तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। यस सर। ओके। तो क्वेश्चन का बेसिक आइडिया मतलब ये आइडिया ये है कि थोड़ा जेई ओरिएंटेड है, लेकिन उसको हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम लोग आईएसआई का बनाएंगे। ठीक है, मतलब जेई ओरिएंटेड है लेकिन आईएसआई का उसको बनाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन है कुछ ऐसा किया होगा, है ना। एफ टी अगेन डिफाइन है। ठीक है, या हाँ ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा है कि कंसेप्ट समझाना। ठीक है। जी सर। एफ टी एंड सच डेट ये लाई कर रहा है, ये पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, एक्स प्लस वन का मॉडल -1 -2 से एक्स लेस देन 0 और 1 माइनस मॉडलस ऑफ एक्स -1 0 से एक्स 2 है। ओके। और जी ऑफ एक्स डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ या मिनिमम ऑफ एफ टी -2 से एक्स लेस इक्वल देन एक्स -2 से एक्स लेस इक्वल देन 0 और मैक्सिमम ऑफ एफ टी, ठीक है, 0 से टी लेस इक्वल देन एक्स 0 से एक्स लेस इक्वल देन 2, है ना। ये यस सर। किया है, ये किया है इस टाइप के क्वेश्चंस जी सर। जी सर, किया हुआ है। किया हुआ है, सभी का किया हुआ है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओके। उज्जवल आप, उज्जवल उज्जवल नहीं है क्लास में। है सर। उज्जवल, रजनीश, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ओके। टारगेट ये है मेरे पास कि बेटा ये तो हमने जो बनाया है, ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इजी साइड है ना। हमारा टारगेट क्या है, मैं टारगेट भी लिख देता हूँ, है ना, इधर, या फिर दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब एफ टी एफ एक्स हमारे पास कोई नॉन फंक्शन है। ओके। यस सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये सर फंक्शन नहीं आपने देखा है पहले? नहीं किया मैंने। वही नहीं बोलो। किया। नहीं। एफ एक्स हमारे पास कोई नॉन फंक्शन है। ठीक है, और हम जी एक्स डिफाइन करेंगे मैक्सिमम ऑफ एफ टी सच डेट, यहाँ पे कोई अल्फा एक्स फंक्शन है, टी लाई कर रहा है बीटा एक्स से। ओके। और फिर एक्स लाई कर रहा है ए से बी। ओके, ठीक है। और फिर ये मिनिमम एफ टी, यहाँ पे अल्फा डैश एक्स कर देता हूं, है ना, बीटा डैश एक्स ए से बी। ओके, दैट इज जी जी सर। एक्स। यहाँ पे अल्फा एक्स बीटा एक्स अल्फा डैश एक्स बीटा डैश एक्स गिवन होंगे। ओके, यस मतलब सर। अल्फा एक्स ओके सर। बीटा एक्स अल्फा डैश एक्स बीटा डैश एक्स ये गिवन है। यहाँ पे बीटा डैश का मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा करता हूं मैं, अल्फा वन कर देता हूं, है ना। हाँ। यस सर। तो यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो जीएक्स के बारे में पता हो जाएगा। तो जीएक्स के बारे में हम करेंगे कंपोजिशन करेंगे, है ना, मतलब जी ऑफ जी ऑफ जी ऑफ
डॉट डॉट जी n टाइम्स, ओके। ये हमारे पास एक दूसरा फंक्शन बनेगा, है ना। हाँ सर। जो भी पूरी स्टोरी जी है, सर। पूरी कैलकुलस हम लोग इस फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। पूरी कैलकुलस, ठीक है। मतलब यस सर। पूरी कैलकुलस का मतलब फंक्शन में जो 1 1 ऑन 2 इनटू, है ना, सब्जेक्टिविटी, इवन ऑड फंक्शन, है ना, और यस सर। पीरियोडिसिटी, फिर आ जाएंगे लिमिट, ओके। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, हम्म। और कंपोजिशन तो हमने बता ही दिया यहाँ पे। जी फिर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो मैक्सिमा उसी में हो गया, मैक्सिमा मिनिमा में। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, ओके। यस सर। मतलब इसमें ठीक एप्लीकेशन है। ऑफ कैलकुलस में ये भी आ गया, एलएमवीटी, है ना, आईवीटी, ठीक है, यस सर। और रोलीज, ये सब, ठीक है। जी एक फंक्शन लेकर चल रहा हूं जी जनरल, उस पे हम लोग सब चीज पे बात करेंगे, ठीक है। बस समझ यस रहे सर। हो। यस अभी सर। हम लोग एंट्री कर रहे हैं हाँ कैलकुलस में, ठीक है। मतलब अभी मैं थ्योरी कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन हम लोग थोड़ा एंट्री कर रहे हैं जनरलाइज्ड वे में, ठीक है, कैलकुलस में। फंक्शन को थोड़ा समझें, है ना। फंक्शन को ही नहीं समझ पाएंगे तो बेटा फिर अंदर कहाँ कुछ समझ में आएगा, है ना। तो पहले फंक्शन को तो समझ लें, ठीक है, ओके। तो ये सबसे उसका इजी फॉर्मेट जी है, सर। क्योंकि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया है, और सबसे आइडेंटिटी फंक्शन सबसे इजी फंक्शन होता है ना। यस सर। ओके। यस तो सर। यहाँ पर जी ऑफ डॉट डॉट जी ऑफ, क्या कहना चाह रहे हो बेटा रजनीश। ये फर्स्ट क्लास ही है ना, मतलब ये फंक्शन वगैरह टाइप का। बेटा फंक्शन के ऑलरेडी वहां पे लेक्चर पड़े हुए हैं, 22 23, कितने पड़े हैं, मतलब इस कोर्स का 23 मतलब। 26। और शायद 26 लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, है ना। 25। मैं वो कंसीडर करके चलूंगा यहाँ पे, है ना। जी यस सर। ओके। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको समझाऊंगा, आप अगर समझना चाहोगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। मतलब आप ही अगर हट कर रखे होगे कि मुझे नहीं समझना है, तभी नहीं समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जी सर। ओके। तो बेटा यहाँ पे ये फंक्शन कोई है, मान लो एच एक्स, ओके। तो एच एक्स के बारे में बात करना है ना, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करना है ना। फिर इसकी यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो -2 से +2, है ना, ठीक है। ये क्या होगा, ओके। यस सर। जी सर। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, रोलीज का बनाना है, एच एक्स फंक्शन गिवन है ना, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। यस सर। तो अभी हम लोग सब क्वेश्चन यस। बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ओके। हम्म। तो पहले इसको समझते हैं, फिर लाइन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके। तो एफ एक्स, इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, फिर जी एक्स हाँ देखेंगे, है ना। जी एक्स क्या है कि -2 से x के बीच t लाई कर रहा है, और x लाई कर रहा है -2 से 0 के बीच। तो एफ टी की मिनिमम वैल्यू जी एक्स होगी, है ना। फिर मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 के लिए, मतलब -2 से 0 के लिए x लाई कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ टी की वैल्यू मिलेंगी, उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमको मिलेगी एक पार्ट -2 से 0 के लिए। जी फिर 0 से x जब 0 से 2 यस के बीच है, तो x लाई कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एफ टी मिलेगी, एफ टी की वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो सेकेंड पार्ट इस फंक्शन का मिलेगा, है ना। यस सर। तो कुछ समझ में आ रहा है फिर। जी ये अभी क्वेश्चन आईएसआई के ऑब्जेक्टिव लेवल का है, सब्जेक्टिव लेवल का नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वो सब्जेक्टिव लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। ओके। इसको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव लेवल तक लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो बताओ फिर, किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है। यस सर। पहले एफ एक्स बनाएंगे, पहले एफ एक्स बना लेंगे, फिर ठीक है।
फिर उसको ब्रेक कर लेंगे जो ऊपर कर्व होगा। एक्चुअली में टारगेट हमारा वो है ना, ये जेई जी लेवल के हिसाब से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आईएसआई लेवल के हिसाब से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जाके, ठीक है। यहाँ पे कोई यस अलग फंक्शन मान लो साइन एक्स कर दिया, कॉस एक्स कर दिया, है ना, क्योंकि जनरल हम लोग ने यहाँ पे लिया है अल्फा टेक साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, इस टाइप से, ओके। या एक्स प्लस यस सर वन एक्स प्लस टू, है ना, या एक्स एक्स माइनस वन, इस टाइप से। दोनों जो बाउंड्री होंगी वो वेरिएबल होंगी, ठीक है। अभी समझना आसान होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझो। ये प्लॉट करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं नो सर अनिकेत एंड अनिकेत एंड रजनीश, हाँ नहीं सर है ठीक दिक्कत। ठीक है सर। ओके। तो बेटा यहाँ पे ठीक है। ये -1 पे और ये 1 पे, ओके। तो बेटा यहाँ पे -1 से छोटा, है ना, -1 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। नेगेटिव बन जाएगा तो माइनस साइन यस के सर साथ ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा, -x -1, मतलब -x -2 हो जाएगा -2। तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, -1 पे कितना आ जाएगा, -2, है ना, ऐसा कुछ बोलो। यस सर और जीरो जी -1 से सर। 0 के बीच वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो x बच जाएगा, ओके, है ना। जी सर। ठीक है, ये -x -2, ये x, और फिर 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे, 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखो तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, है ना। चाहो तो यस डेफिनेशन सर में यहाँ पे लिख जी देता सर। हूँ, x जब x एक्स पॉजिटिव है, जब -x जब x वो नेगेटिव। अंदर वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन के साथ ओपन होता है। तो 0 से 1 के बीच जब x है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस x माइनस +1, तो क्या आ 1 जाएगा, x ही आ जाएगा, ठीक है। हम्म तो ये x आ गया। उसके बाद 1 से 2 के बीच वैल्यू ये कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव हाँ, तो क्या आ जाएगा, 1 -x -1 +1 प्लस तो 2 - x ना, 2 हो 2 जाएगा। -x यस सर 2 -x। 2 -x 2 - x। क्लियर है, ये x ही है, ठीक है, पूरी यहां से यहां तक पूरा x है, ठीक है। यस सर ओके, अब क्या आएगा बता सकते हो? 2 तक तो हो गया सर gx के लिए पूछ रहा हूँ हम हाँ gx के बारे में बात कर रहे हैं। अनिकेत हाँ सर बताओ कुछ। सर -2 से -1 इंटरवल में चेक हाँ करेंगे सॉरी बोलो -1 से 0 तक देख लिया है। -1 से 1 तक x है तो 1 से 2 तक 2 - x हो सकता है। हाँ -2 से -1 के लिए क्या हो जाएगा, -2 -x, और -1 से 1 तक x हो रहा है, और 1 से 2 तक 2 -x हो रहा है। ठीक है। -2 से -1 के लिए नहीं नहीं, 1 से 2 तक 2 -x, वो तो ग्राफ में जो है वही है। अभिजीत क्या होगा, यस सर। रजनीश, नो आइडिया। तो बेटा -2 से x, जब t -2 से x है और x इसके बीच है -2 से 0, है ना, तो मिनिमम कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया तो बताओ मुझे कैसे होगा ये, दैट इज fx, ओके। अभिजीत बताओ।
उज्जवल। ये सर वैसा नहीं है जैसा मैं सोचा था। अच्छा उज्जवल, यस सर। बेटा आज मतलब कितना टाइम है आपके पास? सर उतना ही है। उतना ही है, चलो कोई बात नहीं। अपने पास 1.5 घंटा है ना अभी? ठीक है, फिर जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है? इतना टाइम मतलब मैं कुछ ज्यादा कराने वाला था, है ना? आज सर टाइम कम है, क्यों है सर? नहीं नहीं, मेरे पास टाइम है, उज्जवल के पास नहीं है, ठीक है? अच्छा, मतलब मैं लंबी क्लास लेने वाला था ना। नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल नहीं है उज्जवल, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है? सर एक्स की वैल्यूज के लिए चेक करेंगे टी की, फिर उसके बाद मिनिमम ऑफ एफ टी, यही देखना है। हाँ तो फिर क्या होगा बताओ? तो मैं हिंट दूं कुछ? जी ऑफ एक्स का Yes, जी sir. ऑफ एक्स का एक पीसवाइज बन रहा है एक और। हाँ जी, क्या बनना है, आंसर बताओगे? हाँ सर, -x -2 से -1 तक, और -1 बन रहा है -1 से 0 तक। मैं पहले बताओ, पहला क्या करूं? -2 से -2 से -1 तक, हम्म -x -2, -x -2, ठीक है। और -1 से 0 तक -1। यहाँ पे इंक्लूड कर दूं? नहीं नहीं, -1 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये यहाँ पे कर दूं ये? हाँ 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 हाँ, और 0 इंक्लूड कर लीजिए, 0 ठीक, क्वेश्चन। -1 हाँ -1, और और 0 से 1 तक x हो रहा है, और और 1 से 2 इंक्लूडेड, उसमें 1 आ रहा है। ओके, ये सबको समझ में आ गया? कैसे आया? नहीं सर। ओके, बताओ अनिकेत, कैसे आया फिर ये? हाँ सर, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन आएगा इसका। हाँ तो -2 से -1 तक एफ टी डिक्रीज कर रहा है, 0 से -1 तक, तो मिनिमम उसका x ही आएगा। सॉरी, उसका मिनिमम -x -2 आ जाएगा। और फिर दूसरे रेंज में तो f का मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा -1 पे। फिर तीसरे वाले पे f इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने पे मैक्सिमम वैल्यू उसका अटेन करेगा x पे। और फिर से 1 से 2 तक, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से 2 तक फिर से मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, जो 1 पे f(1) पे आएगा 1। ओके, ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। अवजीत एंड रजनीश, यस सर। इसको सर पढ़ेंगे कैसे, आप ये बताइए पहले तो। इसको जीएक्स को? ऊपर वो जीएक्स जो मिनिमम लिखा हुआ है उसको। बेटा जीएक्स डिफाइन है ना? ये पीस वाइज फंक्शन है, ओके? ये इसका एक पीस है, ये दूसरा पीस है, ओके? पीस 1 डिफाइन है कि मिनिमम ऑफ, वो नहीं सर, जैसे हाँ ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे इसमें सर एक टी भी है एक एक्स भी है, हम्म, तो वही कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ओके। तो और किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, तो देखो बेटा अभिजीत, ये बेटा हाँ सर। -2 से x है, ओके? x रन कर रहा है x एक्सिस पे, ओके? तो x मान लो यहाँ पे है, हाँ ठीक है? सर। तो बेटा -2 से x यहाँ पे आ गया, तो मिनिमम कब मिलेगा? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमम कब मिलेगा? x पर तो मिलेगा, ये x है। जी सर। वैल्यू कहाँ, मिनिमम यस। का मतलब लोअर वैल्यू है ना? तो ये x है, यहाँ पे मिल गया। अब x यहाँ पे आ गया दौड़ते दौड़ते यहाँ पे, अब मिनिमम ये हो गया। अब ये मिनिमम यहाँ पे x जैसे ही आएगा उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। x -1 से जब छोटा होगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? x पे मिलेगी ना? x यहाँ पे है ना? यस सर। तो उसके जी करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमको क्या मिला, वैल्यू क्या मिलेगी? fx मिल जाएगी, है ना? जी। बात सुना रही है?
यस सर। यस सर। जब x लेस देन -1 होगा तो हमको मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? -2 पे तो मिलेगी नहीं, x पे मिलेगी, है ना। x यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी fx, x पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t की जगह क्या आ जाएगा? t क्या है? x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा fx। ठीक है, जब जी x सर। -1 से छोटा है। क्लियर है ये? यस सर। हाँ ओके, सर। और -1 से छोटा है मतलब -2 से बड़ा है। ओके, अब बेटा -1 इंक्लूड कर लो, और बेटा -1 इंक्लूड कर लिया, है ना। और फिर ये फंक्शन डिफाइन है 0 तक। -1 से 0 तक बेटा मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1 इंक्लूड है, तो यहां से यहां तक जब रन कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1 ही तो मिलेगी, क्योंकि ये तो अपर वैल्यू मिलने लगेगी इन सब x के लिए। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है ना। जी सर। ओके, जी। अब ये पीस कंप्लीट हो गया, अब इस पीस की बात करेंगे, ठीक है। यस सर। तो बेटा जी सर। जब t 0 से x के बीच है ना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जब बेटा x 0 से x के बीच है, यहाँ पे x रन कर रहा है, लेकिन 1 से जब छोटा है तो बेटा मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? x पे मिलेगी ना, दिस इज x। ओके, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। बोलो, यस सर। यस सर। 1 से अगर छोटा है ना, तो 0 से 1 के बीच है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है x पर, दैट इज fx। और जब 1 इंक्लूडिंग 1 से 2 के बीच है, ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही पे मिल जाएगी, बाकी तो सब यहाँ पे x लाई कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग तो लोअर वैल्यू ही मिलेंगी, दैट इज 1। जी। अब इन्होंने fx का नाम जो था वही रख दिया, -x -2, और यहाँ पे fx 0 से 1 के बीच क्या था? x ही था। एक्स। तो हमारा फाइनल gx आ गया। क्लियर? यस सर। जी सर। तो तृष्टि को बोलो कि फिर से वो रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है। सर HX मिला। hx आ गया, हाँ सर। ठीक है। सप्तऋषि बेटा, हाँ सर। बेटा ये अभी हम ये देखा होगा आपने फंक्शन पहले, है ना। ये मतलब हाँ। इस तरह, है ना। ये देखो। तो आता है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसको, इसमें है। नहीं नहीं। ओके, तो gx हमारा ये निकल गया। अब gx का हम कंपोजिशन करेंगे, है ना, 2026 बार, ओके, या फिर n टाइम्स, ओके, या यस 2026 बार। चलो 2026 में एग्जाम होगा, 2026 बार कर देते हैं, ठीक है। सर कुछ खास फर्क पड़ेगा तो नहीं? इसीलिए तो किया है, ठीक है ना। मतलब डरावना तो लग ही रहा है ना। हाँ। तो यस बताओ फिर सर। बेटा, hx पहले निकालना है ना, निकालना है आपको, ठीक है। hx निकाल दो। अच्छा, gx समझ में आ गया बेटा। gx जो फंक्शन निकल के आया है, -2 से -1 ये है, और -1 से 0 ये है, 0 से 1 ये है, 1 से 2 ये है ना। क्लियर? तो जल्दी से कंपोजिशन निकाल दो। कंपोजिशन करना आता है सबको? यस सर। ओके, कंपोजिशन क्या आएगा जल्दी से बताओ। अनिकेत आपका आ गया है ना? हाँ सर। क्या आया है बताओ। g ऑफ G of f n टाइम h of x आ रहा है -x से -2 -2 से -1 तक। एक मिनट, मैं फर्स्ट लिख पीस के भेज दे रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट पीस हाँ बोलो, चलो ठीक है।
बोलने में दिक्कत हो जाएगा। यही है ना, तो gx आया है। ओके, हाँ सर। hx आया है इनका -x -2 से x -1 -1 x लेस इक्वल देन 0 और x 0 से 1 के बीच 1 1 से 2 के लिए। ठीक है, ये आया है g of x। सभी का यही आ रहा है? यस सर। सर अगर वो ऑड होगा तो ये फर्स्ट वाला दूसरा आएगा, लाइक 2026 नहीं होगा तो फर्स्ट पीस एक्स आएगा। क्या आ जाएगा? अगर ऑड हुआ ऑड टाइम्स हाँ हाँ, तो फर्स्ट पीस एक्स आएगा। ओके। इतना सभी का क्लियर है रजनीश? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी का आ रहा है? अभिजीत आ गया तुम्हारा? हाँ सर। ओके, जी ऑफ 2 टाइम निकाला होगा है ना, या फिर 3 टाइम निकाला होगा, तो ये जी ऑफ यही आ गया है ना? यस सर। ओके, हाँ सर। तो इसका मतलब अगर 4 टाइम भी निकालेंगे तो यही आएगा है ना, 5 टाइम निकालेंगे तो यही आएगा। ये बेसिकली जो आपने लिखा है वो जी ऑफ लिखा है ना? कि यही जी ऑफ एक्स लिखा है, ये जी ऑफ एक्स लिख दिया है ना? ये सर वो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ये रॉन्ग है ये? नहीं, जी ऑफ वाला ये वाला? इसमें सर फर्स्ट जो -x -2 है। ऊपर वाला नहीं आएगा 2026। ये नहीं आएगा? सर ये तो आएगा, ये हाँ, तो सही है कॉम्पोजिशन। ये गलत लिखा है ये? सर इसमें कॉम्पोजिशन फर्स्ट पार्ट -x -2 ये नहीं होगा? एक बार कर लीजिए। ये नहीं होगा सर। हम्म। अनिकेत, ये आपका और सप्तऋषि तुम्हारा? सर मैं चेक करता हूँ। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता। जल्दी से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा यही है क्या? ठीक है स्क्रीनशॉट ले सर। लिया? हाँ ओके बेटा, कंपोजिशन करने में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं कंपोजिशन बता देता हूँ, फिर क्या करूँ। ये -x -2 -1 है ना, ये -2 -1 0 1 2, और ये आ गया -x -2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2 से -1 -2 पे कितना आ जाएगा, ये यही आ जाएगा है ना, यस सर। ये जी सर। और फिर ये
3 है, ठीक है। हम्म ओके, यस सर। तो फिर जी ऑफ, दो बार कंपोजिशन कर देता हूँ, है ना। तो इसमें कर दूंगा x की जगह g रख दूंगा, तो यहाँ पे g -2 और -2 g -1 और -1 g 0, है ना। यस सर। और फिर g, x की जगह g 0 g 1 और 1 g 2, है ना। हम्म तो बेटा जब g -1 से -2 से -1 के बीच है, तो -2 तो है ही नहीं, है ना, केवल -1 ले रहा है ना। यस सर। तो -1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से x 0, ओके, दैट इज -g -2, है ना। हम्म तो ये सही आया था, gx तो हमारा सही आया है ना। GX सही है। यस सर, कॉम्पोजिशन गलत है। हाँ, हाँ तो यहाँ पे, सर। हाँ तो मैंने यहाँ पे क्या रखना है, g की वैल्यू क्या रखनी है, g -1 है ना। यस सर। तो -1 यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। बोलो। हाँ सर। ओके, अब g -1 से 0 के बीच रखेंगे। जब g -1 से 0 के बीच, तो ये बेटा -1 से 0 के बीच है, ओके। तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब 0 है तो x की वैल्यू -2 है, और जब 1 से छोटा है तब x की वैल्यू -1 है ना। तो यस तब सर। तब भी क्या फंक्शन है, -1 ही है ना, तो ये -1 ही आ गया। माइनस जी सर। ओके, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं। -1 से, सॉरी, -2 से 0 के बीच हमारा -1 ही फंक्शन है ना। फिर यस सर। 0 से 1 के बीच बेटा, 0 से 1 के बीच g फंक्शन है, 0 से 1 के बीच, है ना। तो x आ गया बेटा, 01 0 छोड़ 07। दो 1, ओके। हाँ 0 यस सर। से x <1, और g क्या है, x है, ओके, दैट इज x, ओके। और जब 1 से 2, मतलब केवल 1 ही है ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 से 2, है ना, तो आ गया 1, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो g ऑफ g निकला, वो आ गया -1 -2 से x 0, और x आ गया 0 से 1, और फिर 1 से 2 आ गया 1। यही आया सबका। यस सर, अब सही है। ये कहाँ हाँ आ गया सर ये। अनिकेत। हाँ सर, हड़बड़ी में गलती कर दी होगी। मत करो ऐसा, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने कुछ हाँ स्टार्ट भी नहीं किया है, टफ क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, g ऑफ g निकाल लिया हमने, ठीक है। अब g ऑफ gx निकाल लेते हैं, है ना, डेट इज -1 -2। अब थोड़ा स्पीड में मैं कर देता हूँ, है ना। यस सर। ओके, जीरो 1 2 -1 -2, ये -1 है ना। उसके बाद यस ये x है, और फिर ये 1 है, ठीक है। जी सर। ओके, तो ये आ गया g, जब -2 से 0 के बीच है ना। तो -2 से 0 के बीच केवल -1 ही ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल गई हमको, है ना। -2 से x 0 के बीच, ओके, वो आ गई हमारी -1 ही फंक्शन है ना। 0 से 1 के बीच है तो x ही आ गया, ओके। यस सर। तो बेटा जी x 0 से 1 अगेन वही आ गया, है ना। और फिर 1 से 2 के बीच है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। रजनीश बेटा, सप्तऋषि, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। दैट इज g, ओके, g ऑफ g, ओके। यस सर। मतलब एक बार और करेंगे, फिर g ऑफ g बन जाएगा, अगेन वो g ऑफ g बन जाएगा, है ना। बोलो। यस सर। एक बार और, मतलब x की जगह हम अगर g सब्स्टिट्यूट करें, तो g ऑफ x, तो यहाँ पे बन जाएगा g ऑफ x, है ना, यहाँ पे। दैट इज अगेन इसका यूज करके g ऑफ x, ओके। बोलो।
यस सर। मतलब अगर कंपोजिशन 3 से ज्यादा हम कर रहे हैं तो बेटा वो जी ऑफ जी ही मिलेगा, है ना। यस सर। तो यस यहाँ सर। से एक बात समझ में आएगी, 3 से ज्यादा कंपोजिशन है वो जी ऑफ जी मिलेगा, मतलब जी ऑफ डॉट डॉट जी ऑफ 2026 बार अगर हम भी कर दें तो ये मिल जाएगा जी ऑफ जी। ओके, बोलो। यस सर। ओके, ये हमारे पास एच एक्स है ना। अब इसका हमको निकालना है, मान लो क्या निकालना है, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो जी सर। ये 0 से 1 के बीच है एक्स। ओके, 0 से 1 के बीच। यस सर। 0 पे कितना है ये, -1, 1 पे है ना, 1 पे 1 है। 1 पे 1 है। ओके, तो मैं कुछ ऐसा फंक्शन लेता हूं, है ना। क्वेश्चन देखो कैसे, मान लो हमको बनाना है क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पे, है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पे अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये सब इसका तो कर ही सकते हैं ना, मतलब जी ऑफ ग्रेटेस्ट जी ऑफ ये तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस सर। -2 से +2 हाँ सर। ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बोलो। नो सर। नो सर। क्योंकि जी जस्ट हमको नहीं सर। हमको क्या करना है, इसके बीच एरिया ही तो निकालना है। हम्म। ये जी ऑफ तो जितना ये एरिया है उतना जी सर। ये एरिया तो होगा नहीं, है ना। क्या आ नहीं। जाएगा, -½ टाइप कुछ आएगा। हाँ तो ज्यादा कट रहा है। ये आ गया 2, है ना। यस सर, ये 1 है। ये आ गया 2, 1 2। -½ ये आएगा। -½ ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है यस। ना, ज्यादा है तो -½ आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे जी ग्रेटेस्ट सर। इंटीजर लगा हुआ है ना, हम्म। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फिर कहाँ आ जाएगा ये, है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज यस सर। 0 और दैट इज 1। ओके, तो दैट इज 1, ये तो 1 ही रहेगा, है ना। तो बेटा आ जाएगा -1। ओके, बोलो। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो ऐसे रहेगा, है ना, बोलो। जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जी बनेगा सर। ना। हाँ सर। ओके, तो ये आ गया -1, ठीक है। ये हाँ एरिया सर। निकालेंगे, ये -2 आ गया और ये 1 आ गया, तो ऐड करेंगे तो -2 -1 ये -1 आ गया, ठीक है ना। जी सर। ये जी। इंटीग्रेशन ये आ गया, है ना। तो अगर मैं डिफाइन कर दूं कि आई एक्स ये -2 से एक्स, है ना, जी ऑफ डॉट जी ऑफ एक्स ये 2026 टाइम्स, ओके, dx। तो आई एक्स कैसा फंक्शन है, इसको चेंज करता हूँ, ये 0 कर देता हूँ, है ना। आई एस के बारे में बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। नंबर 2, आई एक्स मैक्सिमम है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, है ना। यस।
सर वो ग्राफ एक बार दिखा दीजिए। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। थ्री ओके अल्फा एक्स अल्फा डिफाइंड फ्रॉम सर ये मैक्स 1/26 क्या दे रखा है? मैक्स, ये बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, है ना, इसका मतलब ये होता है ना। ऐसे कर लो, ये एक्चुअली में थोड़ा ऊपर नीचे लग गया है ना, ऐसे ठीक है। सर इंक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा यस सर। कैसे? सर अलग इंटरवल्स के लिए अलग इंटीग्रल मतलब उसकी वैल्यू आई है, मतलब दोनों दोनों केस में इंक्रीजिंग है। कैसे मतलब? सर x जब 0 से 1 तक है तो इसकी वैल्यू आई है ½ x²। एक्स जब 0 से 1 तक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ओके लेस देन देन इक्वल टू 1, तो ix की वैल्यू x²/2 है। ओके, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1। एक्सक्लूडिंग है ना, यस सर। तो ये आ गई एक्स स्क्वायर, ठीक है फिर 1 को इंक्लूड कर सकते हैं सर। ओके x²/2 स्क्वायर बाई 2 और 1 से 2 बाई टू। के बीच में 1/2 प्लस x। 1 से 2 के बीच 1/2 प्लस x, 2 एक्स प्लस नहीं 1/2 प्लस x। ओके 1/2 प्लस एक्स। तो ये सब पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग बनना है, यस सर। 1 तक ये एक्स स्क्वायर बन गया है ना, तो फिर 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2 है ना, ये 1/2 1 पे इस पे 1/2 आ गई है ना, फिर 3/2 है ना, यस सर। ठीक ये आ गया 3/2, दिस इज 1/2, ठीक है इंक्रीजिंग फंक्शन है ओके। और ये वो सर 1/2 इंटू 1/26 1/2026 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
क्या जाएगा 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/20 सॉरी, एक मिनट। हाँ यस सर, 1/20 यस सर। ओके। तो बेटा आपने इसको इंटीग्रेट किया है ना? हम्म। ओके। और कोई तरीका है किसी के पास? सर मैंने एरिया के थ्रू किया है। ओके। और कोई तरीका है किसी के पास? मतलब मैंने एक्चुअली में किया कुछ नहीं है ना, I-X कर दिया तो बेटा ये आ, इतने हाँ इस सर, मैं इंटरवल में वही है ना। कर रहा था। ये इस इंटरवल में जी ऑफ मैं वही कर रहा बेटा था। ये एक्चुअली में जी ऑफ एक्स है ना, और ये जी ऑफ जी एक्स ही आ जाएगा है ना। बोलो। यस और सर। जी ऑफ जी एक्स के बारे यस में हमको पता है ना, कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, क्योंकि हमको I' पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा ना। और जी ऑफ जी एक्स तो हमको पता ही है, 0 से 1 के बीच पॉजिटिव है, 1 से 2 के बीच पॉजिटिव है, मतलब 0 से थ्रू आउट पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब I' पॉजिटिव है, इसका मतलब I इंक्रीजिंग है ना। -2 से 0 के लिए नेगेटिव है, इसका मतलब I' नेगेटिव है, इसका मतलब I डिक्रीजिंग है ना। यस सर। इसका आइडिया याद करो, मैंने जब पहली क्लास लिया था ग्राफिकल वे में ग्राफ प्लॉट करने के लिए बताया था कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है I-X का, याद करो। ठीक है, यही तो यूज किया था, यस सर। इवेलुएट कर दिया था है ना। बार बार ये एक्स अमनदीप बता रहे थे कि इसका एरिया निकाल दो है ना, कैसा कुछ मैंने कंफ्यूज कर दिया था अमनदीप को, है ना। यस सर। अमनदीप पता नहीं कहाँ चले गए। जी सर। ठीक है, तो I' के बारे में पता चल गया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गई है ना। अब I' बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना इस इंटरवल में, तो बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम निकालना है बेटा। तो ये 2027 बड़ा है कि 2026 बड़ा है? 26 बड़ा है। 26 हाँ उल्टा लिख दिया ना 26। हमने फिर यहाँ पे। यस। ओके, तो 1/2027 1/2026, ठीक है। तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यस सर। ओके, तो बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो I-X जी ऑफ जी एक्स, और जी ऑफ जी एक्स टी, तो एक्स ही है, तो बेटा स्क्वायर कहाँ से आ गया ये? इस इंटरवल में फंक्शन जी ऑफ जी एक्स क्या कोई है? कोई एक्स ही तो है। इस 0 से 1 के बीच IX फंक्शन देखेंगे ना। एक्स है ना। सर IX देखना है ना। अच्छा हाँ, I-X। IX देखेंगे। अच्छा I-X, इसको x का स्क्वायर करेंगे तो x²/2 है ना। वेरी गुड, तो वो ठीक ट्रायंगल का एरिया है सर। ठीक। तो ये आ गया है ना। तो एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बनाता हूँ है ना। मान लो कोई अल्फा एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये है मान लो 2026 की पावर है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कभी दो ऐसी वैल्यू तो मिलेगी नहीं जिन पे वैल्यू मतलब वो अपनी जो वैल्यू है वो सेम ले ले, है ना। यस सर। नहीं हो। नहीं होगा ना। नहीं सर, मतलब अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हाँ तो पॉसिबल है। नहीं सर। नहीं। नहीं पॉसिबल है ना। नहीं। लेकिन ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, इसका आइडिया कुछ यूज कर सकते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग में। मतलब सर। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या था, जी ऑफ क्या HX माना था ना, ये HX ले यस लेता सर। हूँ है ना। और ये अल्फा डिफाइन कर देता हूँ A से B टू R। ओके, A और B क्या है, बेसिकली लाई कर रहे हैं 0 से 1 के बीच। ओके,
यस सर। तो यहाँ पे अल्फा जी एक्स कैसा है, अल्फा एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि एक्चुअली में ये यस एच सर। एक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली में है ये एक्स, हाँ है ना, सर, यस सर। यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्चुअली में तो एक्स ही फंक्शन है, यस जीरो सर। से वन के बीच है ना, क्योंकि ये डिफाइन तो है, ये जीरो से एक्स के बीच। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अनिकेत एंड सप्तऋषि एंड रजनीश, नो सर। नहीं सर, ठीक है। ओके। तो देखो बेटा, कैसे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम सबको पता है ना, एलएमवीटी। जी सर। जी सर। यस सर। हाँ सर। तो बेटा अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है ना, ओपन इंटरवल में, जब बेटा डिफरेंशिएबल है, ये ओपन इंटरवल में मतलब सॉरी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी है ना, इस इंटरवल में अल्फा एक्स बोलो, यस सर। यस सर। यस सर। और ए कॉमा बी में जी डिफरेंशिएबल सर। भी तो यस है, सर। तो डिफरेंशिएबल 2026 है की तो पावर ओपन। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, ये मन की आंखों से देखो, 2026 की पावर एक्स ही तो लिखा हुआ है ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो बेटा ये फंक्शन जी सर। डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, तो देयर एग्जिस्ट सी, ओके, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट इन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, यही तो यस। होता है। यस सर। जी सर। तो उसको हम लोग अप्लाई यस करने सर। की हाँ कोशिश सर। करेंगे, है ना। ठीक है सर। तो बेटा क्वेश्चन यहां से थोड़ा और बढ़िया फ्रेम होगा अगर कोई हम बीटेक्स डिफाइन कर लें, ठीक है, क्लियर, इसके बारे में तो पता है, यस ठीक सर। है, इसकी कहानी तो हो गई, अल्फा एक्स सब कुछ वैलिड है एलएमवीटी के लिए, है ना। अब हम यस सर। ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो अल्फा एक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, यस सर। क्या अल्फा, हाँ ये अल्फा एक्स जी सर। मान लो मैं ले लेता हूं ई की पावर में, या फिर कोई और, मैं 2026 ना लेकर कोई, मतलब यहाँ पे ई ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे भी ई ले लेता, है ना, ई की पावर ले लेता, कोई दिक्कत तो आती नहीं, है ना, नहीं नहीं। सर। ओके, माइनस ए बी एल कर लेता हूं, है ना, ओके, ओके। एल कोई यस मतलब कोई सर। कांस्टेंट है ना, एल ओके सर। अल्फा एक्स, ओके, बोलो। यस सर। ओके सर। तो ये बताओ, ये बीटेक एलएमवीटी को जो कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाइड कर रहा है? अल्फा एक्स तो बेटा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही है ना, ई की पावर समथिंग तो होगा ही, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, यस है सर। ना, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ओके। तो बेटा नहीं सर। हमको एक सी मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश, सॉरी बीटा डैश, ओके, बीटा डैश सी इज इक्वल टू बीटा बी माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ओके, यस सर। ओके। जी सर। तो बेटा यहां से बीटा डैश सी निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल लो और रख दो, एक हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, वो शो करने के लिए बोलेगा आईएसआई की प्रूफ दैट, ओके, आखिरी में अच्छा। मॉडिफाई करने के बाद, समझे, ओके ओके। तो उसको जल्दी से निकालो। जी सर। एक। बीटा डैश निकाल दो, है ना, सर 2026 की पावर नहीं एच इसके बी। अच्छा, उसके फॉर्म में नहीं लिखना है, नहीं अल्फा मतलब एक्स वो के तो फॉर्म में लिखना है, करना है। पहले इसके फॉर्मूले में एक्सप्रेशन बताओ, सी बी ए के फॉर्मूले में, है ना, वो तो फिर और खतरनाक तो सर क्वेश्चन बनेगा अल्फा, ना। हाँ, हाँ, बीटा डैश सी की वैल्यू क्या आ रही है? तो अल्फा बी अब बीटा डैश क्या आ रहा है? या सर बीटा डैश सी इज इक्वल टू, अच्छा बीटा डैश क्या आ रहा है? हाँ बीटा डैश एक्स, है ना,
चलो सी बता दो, बीटा डैश सी क्या आ रहा है? एक मिनट सर। फर्स्ट सेकंड लगाया होगा, है ना? बीटा डैश क्या आया है? सर अल्फा डैश एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स इंटू डैश एक्स इंटू ई की पावर ई की पावर माइनस एल इंटू अल्फा अल्फा एक्स। माइनस एल इंटू अल्फा एक्स यस सर। इंटू Yes. ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में, ठीक है, हाँ 1 1 माइनस minus L वन alpha माइनस x. एल इंटू अल्फा एक्स। एल इंटू अल्फा एक्स। यही आ रहा है सबका? हाँ सर. ओके, इसको आपने पहले अल्फा डैश कर दिया है ना, तो यस इसको एज सर। इट इज रखा, Yes sir. Product rule. फिर इसको एज इट इज रखा, है ना, कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब बेटा यहाँ पे नहीं रख दो, सर। इनकी वैल्यू रख दो, है ना, यहाँ पे रख दो। एक्सप्रेशन क्या बनना है, मतलब मॉडिफाई करके फाइनल बताओ। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो, है ना। जी सर. ठीक. तो सर ऐसा है क्या, मतलब कैसे पूछता है? मतलब जो फाइनली एक्सप्रेशन होगा ना कि प्रूफ हाँ। दैट देयर एग्जिस्ट सी सच दैट ए कॉमा अच्छा। बी, है ना, ये जो हाँ। फाइनली एक्सप्रेशन इसलिए आएगा सर ना सी में, वो फिर दिखता नहीं है। वो दिखता नहीं है कैसे क्या पिछले किया, है साल ना। या, तो हमने आपने यहाँ पे फंक्शन सोल्यूशन डाला भी था. हाँ, पिछले साल वाला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन डाला था ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई करके हाँ, बनाया था तो आपने. देखो बेटा, अभी मैंने एक बार ऐसे ही अल्फा एक्स ले लिया है ना, लेकिन मेरा मन करेगा ना, ये अल्फा एक्स बेटा डिफरेंशिएबल है ही है, तो अल्फा डैश एक्स होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो मैं यहाँ पे डैश लूंगा, तो यहाँ पे डबल डैश दिखेगा, ठीक है, हाँ। और यस एक सर। डैश दिखेगा, डबल डैश दिखेगा, ठीक है। और अगर मैंने डबल डैश ले लिया तो ट्रिपल डैश दिखेगा, है ना, यस सर। और दिमाग खराब हो जाएगा फिर ट्रिपल डैश में, ठीक है। सर वो पुतना वाली इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन जो आपने दिया था, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स करके। हाँ, आ, एक तो देखो मॉक में अभी आपने दे अभी दिया। एक मैंने कल इससे पहले वाली क्लास में एलएमवीटी का यूज करके इनइक्वालिटी कैसे बनती है दिखाया था ना। यस सर। तो बेटा मैंने अभी उस पे मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, हाँ सर। है ना। तो उसको तो मैंने बता ही दिया था इसका। अच्छा, 2026 की पावर एक्स हमको पता ही है कैसा है ये, है ना, यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम्म। इसके बाद हम तो इनक्वलिटी भी बन सकती है ना। यस सर। तो बेटा क्वेश्चन देखो, ग्रेटर इक्वेशन लेस इक्वेशन, समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे अल्फा एक्स हाँ। ऐसा फंक्शन बनाऊंगा कि बीटा एक्स बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, है ना। हम्म। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, चाहो तो इसमें एक और फंक्शन अल्फा एक्स ऐड कर दो, है ना, तभी तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं है ना। यस। बोलो, कहाँ दिक्कत हो जाएगी? हो जाएगी नहीं क्या? सर. अगर डिवाइड भी कर नहीं देंगे सर। तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम्म। बोलो, यस सर। यस सर। क्योंकि बेटा ये एक्सपोनेंशियल है, कहाँ दिक्कत जी हो सर. जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यस सर। तो बात समझो, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। पार्टिकुलर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं वो नहीं करा पाऊंगा कि 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, लाइन से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लूंगा, उसी में सब कुछ करना सिखाऊंगा, है ना। और वो आपको यस सर। समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है ना। और फिर यस क्वेश्चन सर। की आत्मा से मुलाकात करो, फिर क्वेश्चन खुद फ्रेम करो, फिर जो मार्केट में है उसको रिलेट करके एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देखो, ठीक है। यस सर। हाँ सर. ओके, तो अभी तो बीटा डैश अल्फा डैश के लिए बनाना है ना। पहले इसके लिए बताओ क्वेश्चन क्या बना।
ये पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बनना है। बी माइनस ए दिखना नहीं चाहिए, बी माइनस ए मल्टीप्लाई कर दो, इधर उधर कर दो, है ना। बी अलग कर दो, ए अलग कर दो, तो बी माइनस ए दिख जाएगा, तो बेटा दिख जाएगा कि कहाँ क्या किया गया है ना। क्योंकि हमको ये बीटा एक्स भी तो दिखना चाहिए कि बीटा एक्स एक्चुअली में अज्यूम क्या किया गया है ना। मेन मुद्दा तो ये है ना। यस सर। तो ये बताओ फिर क्या आया है, जल्दी से बताओ। सर इसमें तो बी माइनस से दिख ही जाएगा, मतलब कैसे। बी माइनस ए दिख जाएगा। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जैसे मैंने वो लिया था ना कि बेटा बी की जगह मैं ले लूंगा ए प्लस हाफ, है ना। हम्म। या फिर कुछ ऐसा लूंगा कि ये हाँ। ए प्लस हाफ ऐसा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ बचेगा, है ना। यस सर, यस सर। तो ये जीरो ए प्लस हाफ ले लूंगा तो जी क्या सर। मतलब ये ए अगर जीरो से तो ये बाहर निकल जाएगा ना। तो मैं ये ऐसा करता हूँ, ये हाफ से कर दूंगा तो ये अब आ जाएगा, है ना। 0 से 1 की बिचलाई कर जाएगा, बोलो हम्म। क्लियर। यस। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज हाफ, है ना। यस सर। अब यस मल्टीप्लाई, यस। अब दिक्कत, अब टू कोई दिक्कत करेगा नहीं, है ना। हम्म। तो सर ओके, 2 इंटू अल्फा डैश सी 2 इंटू अल्फा डैश सी इंटू ई पावर माइनस एल इंटू ई पावर माइनस एल अल्फा सी अल्फा सी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल इंटू अल्फा सी अल्फा सी ओके इज इक्वल टू इज इक्वल टू अल्फा बी। अल्फा बी, यस सर। हाँ, इंटू ई की पावर ई पावर माइनस एल अल्फा बी एल अल्फा बी माइनस, माइनस इधर प्लस कर दूंगा, है ना, हाँ, अल्फा ए अल्फा ए। इंटू ई की पावर माइनस एल अल्फा ए। अब देखो बेटा ये पूछा जाएगा, है ना, समझ रहे हो। यस सर। तो बेटा तुमको कहां से सोचना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा बेटा। इस जहां पे बी ए दिखने लगे उसको फंक्शन अज्यूम करो, ठीक है। यस सर। अगर यस तुम सर। यहां से नहीं कर पाए, इसको फंक्शन अज्यूम नहीं किया, तो बेटा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसको दूर से देखना मुश्किल ही है बी काफी। और ए जिधर है उनको अलग अलग एफ एक्स एफ एफ बी कर लो, तो इसमें तो थोड़ा आसान है। वो अगर सिंप्लीफाई और ज्यादा हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, है ना। और चारों को अलग अलग कर दो, फैला दो पूरा, ठीक है। दो इधर रखो, दो इधर रखो, ठीक है। यस सर। ये वाला, तो अल्फा ए ये वाला लिख दीजिए ई एक की जोड़ा। पावर माइनस एल टाइम्स अल्फा ए प्लस 2 अल्फा डैश सी ई की पावर माइनस अल्फा सी इज इक्वल टू, ये इधर लेकर जाएंगे 2 अल्फा डैश सी अल्फा अल्फा सी, है ना, एल ई की पावर माइनस एल अल्फा सी प्लस अल्फा बी ई की पावर माइनस एल अल्फा बी, है ना। बोलो। जी और सर। मैं क्या करूंगा, अल्फा, यस। हाँ अल्फा बी कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है ना इतना। ये अब ये बढ़िया दिख रहा है, ये वाला, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि पहले वाला, ये वाला सर ये नीचे वाला। नीचे वाला, है ना। ये बोलेगा देयर एग्जिस्ट, है ना, बोलो क्या बोलेगा। देयर एग्जिस्ट अ देयर सी। एग्जिस्ट रियल नंबर एल, है ना, हाँ। यस सर। बिटवीन अल्फा ए टू ए प्लस हाफ, है ना। सर सी सी एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ हाँ सॉरी, ये सी हाँ। सी है यार, यस सर। ठीक है। ए प्लस हाफ, है ना, यस सर। सच डेट, ओके, ये ठीक है, क्लियर। यस सर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना।
मतलब ये तो मैंने फंक्शन केवल एक ही लिया है। अभी देखो इसका लेवल 2 है ना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अल्फा डैश लूंगा, ठीक है? बोलो, यस सर। अल्फा डैश में कोई दिक्कत तो है नहीं? यस सर। अल्फा डैश ले लिया हमने। अब बेटा यहाँ पे जहां जहां अल्फा है ना, वहां वहां अल्फा डैश दिखेगा, है ना? और जहां पे अल्फा डैश है वहां डबल डैश दिखेगा, ठीक है? यस सर। ये बात समझ आ रही है? जी सर। लेवल 2, ओके। तो अल्फा डैश ए ई की पावर माइनस एल अल्फा डैश ए प्लस 2 अल्फा डबल डैश टी ई की पावर माइनस एल अल्फा डैश सी इज इक्वल टू 2 एल अल्फा डबल डैश सी अल्फा डैश सी ई की पावर माइनस एल अल्फा डैश सी प्लस अल्फा डैश बी ई की पावर माइनस एल अल्फा डैश अल्फा डैश बी, है ना? ये समझ रहे हो यस सर। बेटा? ठीक है। अभी इंक्लूटिव वाला जो आइडिया था वो तो मैंने इसमें मिक्स ही नहीं किया है, ये लेस इक्वल से आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये थोड़ा देखना मुश्किल हो गया ना, एक और अल्फा डैश के डबल डैश ले लिया, तो यहाँ पे लेवल 3 की अगर बात कर लेंगे तो वहां पे है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो एक और बच्चा है ना? अच्छा, यहाँ पे 2026 बार भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे, है ना? क्योंकि बेटा Yes, sir. एक्सपोनेंशियल है ना? हाँ। 2026 की पावर ना लेकर ई की पावर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत तब भी नहीं आएगी, है ना? यस सर। तो अल्फा डबल डेरिवेटिव ए ई की पावर माइनस एल अल्फा डबल डेरिवेटिव ए प्लस 2 अल्फा ट्रिपल डेरिवेटिव सी ई की पावर माइनस एल डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2 एल ट्रिपल डेरिवेटिव सी अल्फा डबल डेरिवेटिव सी ई की पावर माइनस एल अल्फा डबल डेरिवेटिव सी प्लस अल्फा डबल डेरिवेटिव बी ई की पावर माइनस एल अल्फा डबल डेरिवेटिव बी, है ना? यस। तो बेटा माइंडसेट समझ रहे हो बेटा प्रोफेसर का? यस सर। वो यही सब करते रहते हैं ना, मतलब क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना बड़ी बात होती है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन बनाने में केवल इतना ध्यान रखना होता है बेटा, कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, टेक्निकल मतलब कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? बात समझे? हाँ सर। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमने डिफाइन कर दिया, वो डिफाइंड ही नहीं है, है? जब सर आईआईटी वालों ये से सब गलती हो क्वेश्चन जाती रिवर्स है ना? इंजीनियर करके क्या बता रहे हो? तो सॉरी बोल देते हैं सर, रिवर्स इंजीनियर करना मुश्किल हो जाता है, दूर से दिखता ही नहीं है ऐसा कुछ, कभी हाँ। कभार ही दिखता है। लेकिन मैंने आइडिया बता दिया ना, जो चीज बेटा दिख रही हो उसी को एफ मान लो, है ना? उसी को तुम मानो फंक्शन, ठीक है? कभी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखे, इस तरह के क्वेश्चन पूरे भरे हुए हैं, पूरे खतरनाक है ना, और जब भी कुछ ऐसा दिख जाए उसको पहले एफ मानो। एफ इक्वल टू जी मैंने दिख भी रहा है? लिया तो वो तो ऐसा ही था। हाँ, एफ इक्वल टू जी अगर दिख रहा है तो बेटा पहले क्या करो, एक अल्फा एक्स मान लो एफ माइनस जी, तब कुछ हो सकता है ना? बोलो। यस सर। ओके। हाँ ये तो सीएमआई का फेवरेट है। नहीं, यही तो मेथड यहां से निकल के आया है ना? हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे देखो मैं एक और जैसे फंक्शन थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, है ना? फंक्शन कैसे बनते हैं, मान लो जैसे हमने लिया एफ अपॉन, मान लो ले लिया हमने जी ले लिया, ओके? ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन है, ओके? इसको हमने कोई फंक्शन ले लिया मानो अल्फा, ओके? तो यहां से अगर अल्फा डैश निकाल ले तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश, ओके? जी सर। तो यहां से इस तरीके के फंक्शन हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। यस अगर सर। इसमें फंक्शन बेटा एफ को हम ई की पावर समथिंग ले लें, मान लो ऐसे ले लेते हैं, अल्फा डिफाइन कर लेते हैं ई की पावर एफ डिवाइडेड बाई जी, ओके? सर ओम को एडमिट कर लीजिए। ओके। अल्फा हम ले रहे हैं ई की पावर एफ डिवाइडेड बाई जी, ओके? यस सर।
तो बेटा जी अल्फा सर। डैश क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर जी ई की Yes. पावर एफ। ई सर की अनिकेत को भी एडमिट कर लीजिए। अनिकेत, अनिकेत वो दूसरा वाला एक हूँ, एक तो मैं हूँ। ओके। तो जायसवाल। बेटा हाँ, तो जी जी एफ डैश सॉरी यहाँ पे Yes, sir. एफ आ जाएगा, एफ डैश माइनस माइनस एफ जी एफ डैश। सॉरी जी आ जाएगा ना, ई की पावर एफ यस जी जी डैश। डैश। ओके बोलो। हाँ सर। यस सर। जी सर। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एफ कॉमन आ जाएगा, तो जी एफ डैश माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी स्क्वायर है ना, अल्फा डैश एक्स। बोलो, इसको हम बीटा एक्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के देखो, इस तरह के तो दिखते हैं, यस सर। मतलब यस सर। क्वेश्चंस में इस तरह जी के दिखते हैं, जी डैश एफ डैश है ना, ई की पावर एफ। तो ई की पावर एफ मानना बहुत मतलब कारगर है कि ये बाहर निकल रहा है ना। यस सर। कुछ अल्फा एक्स ऐसा अज्यूम करो, है ना, अल्फा एक्स मल्टीप्ल हम डिवाइड में कर रहे हैं, तो जी ई की पावर एफ ऐसे ले लो, है ना। तो जैसे हम अल्फा डैश एक्स करेंगे तो जी कर देंगे, जी डैश आ जाएगा ई की पावर एफ प्लस जी ई की पावर एफ एफ डैश। ओके, तो यहां से क्या जी हो रहा सर। है, ई की पावर एफ कॉमन आ रहा है ना, यस सर। जी डैश यस प्लस जी जी एफ एफ डैश। डैश है ना। तो ये देखो बाहर निकल आया, तो इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग ने किया है ना, ये सब डिफाइंड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफ क्या था, मतलब एफ की जगह अल्फा ले लेते वहां पे ऊपर वाले में, ये पूरा डिफरेंशिएबल है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाँ सर। अगर अल्फा डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो, और बीटा मान लो अल्फा बीटा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनका मल्टीप्लाई करो, है ना, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, है ना, ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ना। यस सर। जी सर। और ई की पावर में लगा दो, है ना, एक्सपोनेंशियल कर दो, है ना, अल्फा बीटा यस कर सर। दो कुछ, ये भी डिफरेंशिएबल होंगे, है ना। तो बेटा ये यही तो हो रहा है यहाँ पे, बोल दिया जाएगा अल्फा बीटा मतलब एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फिर फंक्शन लिया जाएगा ये, है ना, मतलब एफ ऑफ जी के बारे में दिया जाएगा, ये भी डिफरेंशिएबल होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, और फिर एलएमवीटी की बात कर ली जाएगी। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ सर। जी ठीक है, इसी में थोड़ा मैं जो जो बताया है मैंने, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, और ये लोग अभी नए नए आए हैं, है ना, मतलब नए नए क्या मतलब अभी अभी आए हैं, तो यहाँ से कनेक्ट करके इन लोगों को मजा नहीं डर आएगा, गए है ना। बेचारे। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर। अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये है अभी, रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर मैं, ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आ रही है इस क्वेश्चन की। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यस सर। तो यूजीसी लायक है ना ये सब, हाँ, हाँ यूजीसी लेवल। नहीं यूजीबी के लिए नहीं है, मतलब मैं एक्चुअली में कैसे अप्रोच करेंगे सोचना सिखा रहा हूँ, है ना, मतलब कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, है ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप खुद 10 सर, ये क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। एलएमवीटी वाला एक्सप्रेशन तो यूजीबी से काफी टफ है। हाँ ये वाला ना, ये वाला, ये है ये बेटा प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये अभी नहीं समझ। अच्छा ये बताओ, सॉरी तुम सर। अपना एक्सपीरियंस बताओ, ओम बाद में आए हो ना तुम लोग, ये बताओ ये कैसा यस लग सर। रहा है? हाँ? सर मैंने तो देखते ही गिव अप कर दिया। मतलब देखने में लग टफ रहा लग रहा है कि नहीं ड्राइंग लग रहा बनाएगा। है? ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन है कि अल्फा एक्स बेटा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए टू ए प्लस हाफ, ओके, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए टू ए हाफ सच दैट ये, ओके, तीसरा वाला एक्सप्रेशन ये प्रूफ करना है, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। उसमें लेवल है, हाँ उसमें भी लेवल है, लेवल 2 लेवल 3।
मतलब लेवल 1 में तो ये प्रूफ करना उसी था, को है ना? ट्रांसफॉर्म किया गया। उसी को ट्रांसफॉर्म किया है, अच्छा। ये है ना? हम्म, ठीक है, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, है ना? एक इंडिपेंडेंट ऊपर वाले से अलर्ट कर लेता हूँ, है ना? मतलब यस सर। इस आइडिया का यूज करता हूँ, है ना? कि एफ कोई मान लो हाँ ए से बी, है ना? टू आर, ओके, या मैं आर की जगह आई द सबसेट ऑफ, ओके, ऐसा कर लो। डिपेंड करता है हाँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ओके? ये भी यस तो सर। सबसेट ऑफ आर ही तो होगा, यस सर। यस। है ना? हाँ सर। ये दे देगा बेटा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन या थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना? यस सर। तो पहले मैं ट्वाइस कर लेता हूँ, फिर थ्राइस कर लूंगा, फिर अपना लेवल 1 2 3 पे आएंगे, है ना? हम्म, तो यस। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके, ऑन ए कॉमा यस सर। बी, है ना? हम्म, जी ओके, सर। बात यस सर। तुम्हारी यस है? सर। ओके, यस यस। सर। हाँ सर। ठीक है, तो प्रूफ करना है ना? देयर एग्जिस्ट एल या सी सी, ओके, बोलो, यस सर। बिलोंग्स यस। टू, हाँ, ए कॉमा बी, है ना? अच्छा, जो सी होता है वो एटलीस्ट होता है ना? एटलीस्ट 1 सी होता है ना? एटलीस्ट वन सी। यस सर। हाँ, ओके, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, है ना? अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? यस ओके, सर। अब मैं क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मतलब वो आप पे डिपेंड करेगा, है ना? हम्म, ऐसा लूंगा कि एफ डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ नहीं लूंगा, ठीक है? क्या लूंगा? जी। क्या लूंगा, बताओ क्या लूं? ऐसा बताओ जो अभी हमने किया है। अभी जो किया था वो मैं एक बार बता यस देता हूँ ई मैंने क्या लिया ई था। पावर में ले लीजिए हाँ, फिर अभी से। जो किया था अभी वो मैं बता देता हूँ क्या लिया था। हम ले रहे हैं कोई फंक्शन, मान लो अल्फा एक्स ले रहे हैं, है ना? हम्म, एफ एक्स, ओके, जो अभी लिया था उससे कनेक्ट कर देता हूँ कि तुम लोग अभी आए हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कोई ले लेता हूँ एल, एल टाइम्स क्या लिया था? एफ एक्स था ना? अल्फा एक्स। यस। एल बिलोंग्स टू आर। जी बेटा सर। एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो ये भी तो होगा अल्फा एक्स, यस सर। यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट ये भी कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में, है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं अल्फा के बारे में, ओके? यस सर। तो एक तो ये ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि अल्फा डैश सी इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बी माइनस ए, है ना? यस सर। तो यस सर। बी माइनस ए ये हो गया, है ना? तो इसको क्या करेंगे, बी माइनस ए, बी की जगह क्या ले लूंगा मैं, ए प्लस 1 ले लूंगा, ले लूं? हाँ यस हाँ, सर। वो यस। भी कर सकते हैं। तो 1 आ जाएगा नीचे। हाँ, तो बी की जगह ले लो यहाँ पे ए प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना? तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दिखेगा नहीं। 1 आ जाएगा, सॉरी। ये तो थोड़ा दिख जाएगा। हाँ नहीं मतलब ये 1 वाला, हाँ, ये वाला मतलब कि वो उज्जवल बोल रहे थे कि नहीं दिखेगा, लेकिन दिख तो जाएगा। के अभी मतलब बिलोंग्स अभी टू और एन ले उसमें लेता हूँ, है किया ना? जाएगा भाई। के बिलोंग्स टू एन कर देता हूँ, ए के प्लस एन यहाँ पे के कर देता हूँ, ठीक है? हाँ वो भी ठीक है, ये फाइनल नहीं है। यस सर। यस सर। अच्छा। तो बेटा यहाँ से ये जी समझ आया। अल्फा डैश सी क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। के अल्फा डैश सी इक्वल टू अल्फा के ए प्लस के माइनस अल्फा ए, है ना? यस सर। तो बताओ फिर। सर अल्फा डैश सी बताना है। हाँ, सो पिछला वाली एक्सप्रेशन वही यूज हो जाएगा। एफ डैश सी। एफ डैश सी, है ना? यस सर। एफ एक्स लिया है ना आपने अल्फा एक्स की डेफिनेशन में इस बार। पिछली बार उल्टा था।
ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर एफ डैश सी एफ डैश सी इंटू ई की पावर ई की पावर एल एफ माइनस एक्स एल एफ यस सर एफ एक्स एफ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर फिर 1 माइनस 1 माइनस एल इंटू एफ सी एल इंटू एफ सी, और Yes. यहाँ पे ए प्लस के, है ना? एफ ए प्लस के इंटू ई यस एफ ए ई की पावर माइनस एल एफ ए, है हाँ ना? यस yes. अब माइनस वाला मैं हटा दूंगा, प्लस वाला रखूंगा, ठीक है, सब कुछ यस ठीक है। और इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस वाला कर दूंगा, यहाँ पे लूंगा तो क्या आ जाएगा? ये एफ ए ई की पावर एल एफ ए माइनस एफ ए प्लस के, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ए प्लस के ए प्लस के ई की पावर एल एफ ए माइनस एफ ए ई की पावर एल एफ ए प्लस के डिवाइडेड बाई ये, है ना? तो डिवाइडेड बाई मैं हाँ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। के टाइम्स e to the power l ई की पावर माइनस L एल एफ ए प्लस के माइनस माइनस प्लस, ओके, plus l एफ ए, है ना? ये प्लस आएगा, ठीक है। हाँ एफ डैश सी ई की पावर माइनस एल एफ सी के डिवाइड बाई 1 माइनस एल एफ सी, ओके। यस सर तो ये प्रूव करना होगा, है ना? हम्म बोलो। यस अच्छा सर हाँ अच्छा, वो लोग बनाएंगे है। तो बेटा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, है ना? बात समझ रहे हो मैं क्या कह यस रहा हूँ? हम्म तो एक तो फंक्शन ये चूज करने पर ये आ गया, है ना? तो फंक्शन अभी हमने ये वाला चूज किया नहीं है ना? ये वाला, है ना? ये वाला, यस सर ये वाला चूज कर लेते हैं, ई की पावर एफ जी डैश जी एफ डैश, ओके। यस सर और जी की जगह मैं एफ ही ले लेता हूं, है ना? मतलब जी की जगह अगर एफ ले लूं तो क्या बन जाएगा? e to the power f ये बन जाएगा ई की पावर एफ एफ f डैश dash f dash एफ एफ डैश, ओके। बोलो। यस सर ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखना, यहीं पे ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, है ना? ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बोलो। यस सर यस सर तो बेटा अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एलएमबीटी फॉलो कर रहा है, अगर ये फंक्शन ले लिया हमने यस सर अल्फा एक्स की जगह। ई की पावर एफ में कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना? एफ से मल्टीप्लाई नहीं। करोगे एफ डैश, है ना? यस सर सर कर रहे हैं कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना? यस सर yes तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच डेट, है ना? इस बार हमने ले लिया ये अल्फा, अल्फा की जगह बीटा कर लेता हूं, है ना? तो बीटा एक्स हमने ले लिया ई की पावर एफ एफ डैश प्लस एफ एफ डैश। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस है ए कॉमा बी में, है ना? डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ओके। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? यस सर तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, है ना? यस सर बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच डेट बीटा डैश सी इज इक्वल टू बीटा बी माइनस बीटा ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, है ना? तो इससे जरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ अनिकेत। कौन सा बेटा बोल, हाँ सर जी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर ठीक है अनिकेत जायसवाल बेटा, सर मैं शुरू से क्लास देखूंगा तब समझूंगा फिर। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मैं समझ रहा था, बोलिए। हाँ हाँ सर समझ रहा हूँ। ओके, ये एलएमवीटी का आइडिया है तुम्हें? बिल्कुल नहीं।
नहीं है, ओके, एलिमिनेटी बता देता हूँ मैं। नहीं नहीं, आप बताइए, मत मैं कल लेक्चर देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल पूरा लेक्चर देख लूंगा। एलिमिनेटी देखो बेटा क्या होता है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए से बी अगर कोई बेटा फंक्शन है ना, टू आर है, ओके, बोलो, या फिर कोई और इंटरवल है ना, जी सर। तो बेटा अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए कॉमा बी में, ओके, कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्टिन्यूअस है जी सर। ए कॉमा बी में, और नंबर 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डिफरेंशिएबल है ये, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ओके, तो हमको एक सी मिल जाएगा एटलीस्ट, ओके, ए कॉमा बी में, सच डेट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। ओके। फिर इसका भी प्रूफ होता है क्या? हाँ, फिर इसका भी प्रूफ होता है क्या? क्या चीज? हाँ होता है। एलिमिनेटी का पर प्रूफ? अच्छा, रोल थ्योरम से करते हैं शायद। किससे? किसने? रोल से प्रूफ देखा था मैंने कहीं पे, तो या शायद मैं कुछ और सोच रहा था। बेटा एक रोल फंक्शन से है, ही करता है। हाँ, फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा है ना, एक्स माइनस ए समथिंग करके, ओके। प्रूफ की हम लोग सब बात करेंगे अभी, जब हम लोग थ्योरी पूरी 1-2 लेक्चर में थ्योरी खत्म करेंगे पूरी, ठीक है। यस सर। 1-2 लेक्चर में थ्योरी खत्म हो जाएगी पूरी? लंबी क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। 5 घंटे का तो लेक्चर भी है ना? क्या? हाँ तब ठीक, 5-5 घंटे का है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, टारगेट है अच्छा, 15 आप तारीख ये तक कैलकुलस खत्म करना है, ठीक है, 15 तारीख तक कैलकुलस खत्म कर देंगे, ठीक है। यस सर। मतलब 15 तारीख तक तब बोल रहे हैं तो 17-18 हो सकता है, ठीक है। स्पेशल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। ये रात में मतलब अपलोड पे लगा दीजिएगा कि फिर मैं तुरंत देख लूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर। ओके, यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं है तो एक्चुअली में थोड़ा और आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं बता देता हूँ इसका सेकंड पार्ट। अगर बेटा यहाँ पे ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ जाए कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ए आ जाए, तो यहाँ पे बेटा ये 0 हो जाएगा, है ना, यस सर। हो जाएगा। तो आ जाएगा FC एफ डैश इक्वल टू 0, है ना। यस सर। तो ये इसको बोलते हैं रोलिस थ्योरम, ओके। वैसे अगर ए बी हो गया तो फिर इंटरवल तो नेग्लिजिबल इंटरवल हो गया ना। क्या? अगर ए बी FA इक्वल एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आउटपुट इक्वल है। आउटपुट इक्वल है, आउटपुट मतलब ये- अगर ग्राफ ऊपर से नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है तो एक जगह पे स्लोप हाँ। उसका 0 हाँ, एक जगह पे 0 होगा उसका। वही पॉइंट 3 हो गया। दैट इज सी, ओके। तो यहाँ पे ये बेटा एक्सप्रेशन सदमा रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा एक्सप्रेशन? यस सर, वो डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो क्या बन रहा है? सर एफ को एफ ही रहने देना है या फिर एफ को भी रिप्लेस करना है? नहीं, F को F ही रहना है। अच्छा, हाँ, एफ एफ यहाँ बीटा की जगह एफ आएगा, है ना, तो वो पूरा एक्सप्रेशन एफ में आएगा। हाँ ये आ रहा है सर, ई टू द पावर एफ एफ डैश प्लस एफ डबल डैश एफ एफ डैश, ऐसा ही आ रहा है क्या? नहीं, मैंने कॉमन लिया है तो हो सकता है कुछ। हाँ वही मेरा भी कॉमन ही है, कॉमन के बाद अलग। सर ओवरऑल एक्सप्रेशन बताऊं या डिफरेंशिएट करने के बाद का? बीटा डैश एक्स। मतलब ये पूरा करने के बाद ओवरऑल बताओ, है ना। तो b इंटू ए, बी की जगह a+1 ले लेना, है ना, सॉरी b माइनस, अच्छा ओके, तो 1 नहीं है वो, तो फिर या a+k ले लेना, है ना। तो k इंटू, बस के समझ। क्या आ जाएगा? सर k इंटू k इंटू e पावर f, e पावर f, हाँ अभी स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, फिर f डैश का F होल dash। स्क्वायर f डैश का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस Plus f F dash। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 2 हाँ प्लस f प्लस f, ब्रैकेट क्लोज, हाँ, प्लस f डबल डैश ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस f, बस पूरा क्लोज, इज इक्वल टू फिर वो b बीटा b माइनस बीटा है।
बीटा ए माइनस, तो बीटा एफ के फॉर्म में क्या आएगा? ई की पावर एफ बी है ना, यस सर, एफ इनटू डैश एफ डैश बी बी। प्लस एफ बी एफ डैश बी है ना, यस सर। माइनस वाला इधर मैं कर लेता हूँ, इसमें प्लस ऐड कर दूंगा है ना। हाँ। यस सर। तो ई की पावर एफ ए एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए सर बी को है ए ना। प्लस के मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ये के आपने मल्टीप्लाई कर दिया था ना। यस सर। सर बी को इसमें आरएचएस में बी को ए प्लस के लिख सकते हैं। हाँ तो बेटा लिख लेना है ना, मतलब पहले ध्यान दिया नहीं, ठीक है। ठीक है। तो समझ लो ये प्रूफ करने के लिए बोल देगा है ना। यस सर। ओके तो अगर यहाँ पे एक का डेरिवेटिव में ले लूं, क्वेश्चन समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक मैं ये ले रहा था, तो बेटा एफ तो है ही है ना। यस सर। अब मैं गामा एक्स ले रहा हूं, सर गामा फंक्शन। गामा नहीं। गामा एक फंक्शन, ठीक है। ओके वो वाला नहीं है ना, एफ वो नहीं। डैश एक्स ई की पावर माइनस एल एफ एक्स। ओके यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत है? एलएमवीटी को फॉलो कर रहा है ना ये, यस सर। यस। हाँ ये भी देखो। क्योंकि बेटा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश जैसे हम गामा डैश करेंगे तो इसमें डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव डिफाइंड है ये है ना। यस सर। अनिकेत जायसवाल बेटा, जी सर। बेटा ये ए कॉमा बी के लिए कोई दिक्कत नहीं है अल्फा गामा के लिए, ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि बेटा ये एफ डैश ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ना। यस सर। और अगर ट्वाइस थ्राइस ओके जी जी बोलो जी 4 टाइम्स ओके, तो बेटा हम फिर डबल डेरिवेटिव ले सकते थे, और यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है ना। क्वेश्चन देखो डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव में बन जाएगा है ना। यस सर। अगर मान लो ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल होता, देखो अगर मैं ये ले हमें लेता हूँ बात 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल ओके, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लूंगा, यहाँ पे सिंगल लूंगा है ना। जी सर। बोलो जी सर। यस सर। अब जो बनेगा बेटा यस वो क्वेश्चन और अच्छा बनेगा, और मैं थोड़ा और कर देता हूँ, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं, बोलो कर कर दीजिए सर। दीजिए सर। यस सर। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है ना, एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश बी, सॉरी एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश बी एंड एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश बी। देन क्या एक्सप्रेशन बनेगा? अब तो रोलिस थ्योरम वाला कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। यस सर। जी सर। तो अब एक एक्सप्रेशन बनेगा, देयर एग्जिस्ट सी है ना, यस सर। सच दैट देयर Yes, एग्जिस्ट, हाँ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी वन सी one C वन belongs to A, B बिलोंग्स टू ए बी such that। सच दैट अब ये बेटा जल्दी से लगा के और कर दो आंसर, बताओ क्या आएगा, प्रूफ करना है इक्वल्स ना। टू 0। हाँ एफ डैश सॉरी बीटा गामा डैश इक्वल टू 0। ये तो Zero. दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाएगा, हाँ, डायरेक्ट yes, sir, yes, sir. एक्सप्रेशन आएगा वो दिया जाएगा है ना। यस सर। सर ये तो वही फंक्शन है, तो इसका तो हमें पता ही है डिफरेंशिएशन। बेटा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव यहाँ पे रख देंगे है ना, जहाँ पे वो था। बताओ हाँ। फाइनल बताओ क्या आ रहा है, मतलब ये बताओ क्या आ रहा है। पहले बेटा आप गामा डैश सी निकाल दो, इक्वल टू 0 कर दो, गामा डैश सी क्या आ रहा है ये बता दो पहले मुझे। ओके। यहाँ पे ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है रोलिस थ्योरम में, क्योंकि यहाँ पे 3 No, 4 sir. टाइम्स डिफरेंशिएबल अगर मतलब वो डिफाइंड है प्रॉपर्ली है ना। बाद में ये मत कहना कि सर ये तो डिफाइंड ही नहीं था। मैं बेसिकली Yes, sir. एक्सप्रेशन में, हाँ जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। यस सर। सर आएगा एफ ट्रिपल डैश सी एफ ट्रिपल डैश सी इंटू ई की पावर इंटू ई की पावर माइनस एल
माइनस एल एफ डबल डैश एफ डबल सी डैश सी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल इंटू एफ डबल डैश सी एफ डबल डैश सी हो गया इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू। तो ऐसा करता हूँ, है ना? सर ये तो फैक्टर जैसा कुछ बना के भी दे सकते हैं, लाइक प्रूव दैट एल एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये तो नॉन नेगेटिव है ना? इसको रखेंगे, हटा देंगे, है ना? यस सर। यस सर। माइनस एल डबल डैश सी एफ वही। ट्रिपल डैश सी इक्वल टू 0, है ना? ये नहीं यस पूछेंगे सर। तो बेटा ये पूछ लेंगे, एफ ट्रिपल डैश सी इक्वल टू एल एफ डबल डैश सी। सॉरी, ये नहीं पूछेंगे, यही पूछेंगे, ठीक है? है ना? ये पूछ यस लेंगे। सर। यस सर। ये सही किया है डिफरेंशिएशन? यस सर वो सही है। यस सर सही है। तो एक ये पूछेंगे, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। एक पार्ट ये पूछेंगे, दूसरा पार्ट आईएसआई देती है। वो आईएसआई दूसरा पार्ट क्या करेगी? वो फंक्शन को ये नहीं एज्यूम करेगी, वो लेगी गामा के बाद क्या आता है, डेल्टा, है ना? ये कहेगी कि इसको मैं ऐसा रखता हूं और ई की पावर एल इसको ऐसा कर दूंगा। इससे जो बेटा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, है ना, वन Yes, सी sir. बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, है ना? बोलो। हम्म तो बेटा यहां से डेल्टा डैश सी इक्वल टू 0, है ना? बोलो। यस तो सर। यहां से हाँ। पार्ट 2 निकलेगा, वो पार्ट 2 प्रूफ करने के लिए वो बोलेगी, है ना? यस सर। तो यहां से बताओ पार्ट 2 क्या आया? अनिकेत, हाँ सर। बेटा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्या करवा रहे हो? नहीं सर, ठीक है, बढ़िया। अनिकेत जायसवाल बेटा आपको। हाँ हाँ सर ठीक है सर। एक्चुअली में बोरिंग भी लग सकता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं टाइम पास नहीं, कर ऐसा रहे नहीं हैं, है पता सर। नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। आप बस सुबह तक अपलोड कर दीजिएगा, जिससे मैं कल की क्लास से पहले देख लूँगा। ठीक है, जल्दी कितना से बताओ ये क्या डेल्टा डैश सी इक्वल टू 0 वाला बताओ। सर इसी एक्सप्रेशन में ट्रिपल डैश के जगह पे डबल डैश हो जाएगा और डबल डैश के जगह पे ट्रिपल हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा? नीचे वाले एफ ट्रिपल डैश सी जिधर लिखा है। वापस रिपीट ही कर दो इसे बढ़िया। यहाँ पे कोई सर फर्क एफ नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा एफ डबल डैश सी हो जाएगा। एफ डबल डैश सी। नहीं इसमें डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं सर। ओके। तो उस एक्सप्रेशन का यूज करके बता रहे हैं वो क्या आया है। अच्छा, इसमें हाँ ओके क्या आ रहा है? सर एफ डबल डैश सी एफ डबल डैश सी इंटू ई की पावर इंटू ई की पावर माइनस एल एफ ट्रिपल डैश सी ट्रिपल डैश सी। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल हाँ, एफ ट्रिपल डैश सी। इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो बेटा ये तो नॉन नेगेटिव, इसको हटा देंगे, है ना? तो आ जाएगा एफ डबल डैश सी माइनस एल एफ ट्रिपल डैश सी का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। तो बेटा ये पूछ लेंगे, है ना? अच्छा, यहाँ पे दोनों में ट्रिपल डैश है। हाँ ट्रिपल डैश कैसे आ रहा है भाई कॉमन। एक में डबल होगा, एक में ट्रिपल होगा। हाँ बोलो किस में आ रहा है? डबल ट्रिपल आएगा, है ना? अलग अलग यस सर। किस में आ रहा है? सर ये एफ डबल डैश सी होगा एफ, ये डबल डैश स्टार्टिंग होगा। में। यस सर। ओके, ये ट्रिपल होगा कि ये डबल ऊपर होगा? ऊपर की बात कर रहा हूँ सर, ऊपर वाले एक्सप्रेशन स्टार्ट में। वाले, सबसे पहले वाले में, सबसे पहला वाला। इसमें हाँ यही हाँ
उसमें इसमें F डबल डबल होगा। डैश होगा। यस सर। ठीक है, डबल डैश यहाँ पे, फिर यहाँ सर पे, वहाँ ट्रिपल ही होगा। और यहाँ पे। वहाँ सर वहाँ बाकी भी। सारे सही है। ओके, तो यहाँ पे डबल आएगा, है ना। एफ डबल डैश सी माइनस एल एफ ट्रिपल डैश सी एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ डबल डैश सी माइनस एल एफ डबल डैश सी एफ ट्रिपल डैश सी। एक्सप्रेशन देखो, दोनों एक ही जैसे हैं ना, लेकिन ये यस प्रूव सर। करने में दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो। हाँ वहां पे जब आएगा आईएसआई में और समय कम होगा, 8 क्वेश्चन होंगे, तो ये दोनों प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। सर, ये तो एफ डबल डैश सी इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश सी हो जाएगा ना, दोनों अगर प्रूव हो गया तो। एफ, एफ डबल डैश सी इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश सी, हाँ ये दोनों को कंबाइन करके तो थर्ड ये भी पूछ लेगा, एफ डबल डैश सी इक्वल टू एफ, ट्रिपल डैश। है ना। हाँ तो इसका सोल्यूशन पूछ लेगा, है ना। यस सर यस सर। ये पूछेगा कि एक एच एक्स फंक्शन और डिफाइन कर देगा, है ना, डेल्टा जीटा, ओके। साई चलो बस साई साई एक्स, है ना, एफ डबल डैश डेल्टा टू द पावर एक्स गामा एक्स। माइनस एफ ट्रिपल डैश एक्स, ओके। यस सर। क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा ए से बी के बीच, है ना। मतलब समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये यस सर। इसके बीच सोल्यूशन होगा, है ना। एटलीस्ट सोल्यूशन वन होगा होगा। तभी तो ये सी हो जाएगा, सी पे ये इक्वल है तो 0 आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, है ना, या फिर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। यस सर। तो एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि बेटा सी मिल जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, 5 डैश सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। यस सर। तो इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी गुड। सर तो ये सारा प्रॉब्लम सिर्फ एलएमवीटी के डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। हाँ आरएमवीटी और एलएमवीटी। एलएमवीटी, ये सारे क्वेश्चन एलएमवीटी की, और कुछ लगाया ही कहाँ मैंने, और कुछ किया ही हाँ नहीं, आता ही वही है। है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जी यस सर। बेटा यस सर। फंक्शन देगा एफ के बारे में कि बेटा एफ कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ से कुछ बनाएगा नहीं फंक्शन, वो दूसरा तुमको अज्यूम करना पड़ेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। अच्छा यस सर। देखो पहले क्या किया, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि अल्फा एक्स ये है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, नहीं, ठीक है। वो क्यों होगा? केवल इतना गिवन होगा, है ना, एफ गिवन होगा ए से बी, ओके। ये वही लग ट्वाइस रहा था इतना थ्राइस आसान। यस सर। ट्वाइस थ्राइस जो भी डिफरेंशिएबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो गिवन होगी, है ना। डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करने लगेगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना, हाँ हाँ वो तो हो ही जाएगा। हो यस सर। जाएगा। तो फिर कहेगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी ए कॉमा बी सच डेट, जो प्रूफ करना होगा वो देगा, बस इतना इंफॉर्मेशन देगा, है ना। यस सर। तुमको अपनी तरफ से ये अल्फा बीटा गामा ये डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, ठीक है। ओ, तो सिर्फ ये देख, समझ में आ रहा है। एफ ट्रिपल डैश। यस सर। यस सर। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है। सर मैं दे दूंगा। सर आगे। आगे अब सीधा तो एक समझ में आ गया, उल्टा करने में दिक्कत होगा। क्या, हाँ वही ना, मतलब फंक्शन अज्यूम मतलब करना सीधा ही समझ में तो आ रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन एग्जाम में देखने में दिक्कत होगा ये। तो बेटा प्रैक्टिस। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इस तरह से नहीं पढ़ रहे थे तो और दिक्कत होती होगी, है ना। अभी हाँ तो सर, यस सर। दिक्कत तो है ना, वो होती है। हर क्वेश्चन नया लगता होगा, है ना। यहाँ पे तो मैं पूरा यस एल्गोरिथम सर। बता रहा हूँ कि कैसे क्या हो रहा है ना। हाँ बोलो। यस सर। यस 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 हाँ सर। तो इनक्वलिटी पे बात कर लें थोड़ा। हाँ वो भी। यस बोलो। सर। जी ठीक है, इनक्वलिटी पे एक बात कर लेते हैं, है ना। यस तो इसी में कहाँ गया वो,
मान लो ये फंक्शन वो पूरा गिवन था, है ना, मतलब ये पूरा डिफाइंड था। ओके, यस ये पूरा डिफाइंड है, मतलब प्रॉपर वे में। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इतना अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि बेटा एफ ए से बी डिफाइन है टू आई, है ना, या ए से बी, इतना समझ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, या पूरा मैं आर टू आर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ यस सर। अभी मैं आगे चल के अब चलो बता दूंगा कि ए टू बी, है ना, अगर कोई भी इंटरवल में डिफाइन कर रहे हो वो चीज आर टू आर में भी चीज काम करती है। ओके, मतलब स्पेशल केस में। ओके, अच्छा, आईवीटी का आइडिया है किसी को, क्या होती है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हाँ, हाँ सर। क्या होती है? बस नाम सुन। ओके, और कोई? वही लगता है आदि ग्रुप के ब्लॉक। सर और वो कोई? पॉलिनोमियल में पढ़ा, जैसे पॉलिनोमियल ए में और पढ़ा था बी तो। अगर कोई भी टर्म्स है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे डिफाइंड है, फिर ए और बी के बीच में फंक्शन कहीं ना कहीं तो आएगा, बस ऐसे ही कुछ पढ़ा था। ओके, ठीक है, आईवीटी। सर ऐसा कि मतलब उतना सवाल ववाल नहीं किया डिटेल में, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, है ना, मतलब जो पढ़ा है तुमको, तुमने वो आइडिया दे देता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आइडिया मैं दूंगा, है ना, बाद में। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा वो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा होगा। कि एफ कोई फंक्शन है ना, ए से बी में। ओके, टू आई द सबसेट ऑफ आर में, ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, ओके, यस सर। इसमें हाँ सर। बेटा उज्जवल चलेगा क्या? नहीं है अभी। उज्जवल? नहीं सर। ओके, यस सर, यस सर। एफ कॉन्टिन्यूअस है ए कॉमा बी में। ओके, नहीं यस सर। और हाँ, तो ये वैल्यू लेगा एफ ए एफ बी, है ना? यस सर। तो एफ ए एफ बी अगर वैल्यू लेगा, मान लो उसके बीच कोई सी है। ओके, एफ ए और सी एफ बी के बीच। ओके, यस सर। तो हमको एटलीस्ट वन, जी मान लो अल्फा ले लेता हूं, है ना, ए कोमा बी के बीच मिल यस जाएगा। ओके, मिलेगा कि नहीं यस सर। मिलेगा? यस सर। तो वही है आईवीटी। ओके, हाँ सर। थोड़ा आपकी भाषा में मैंने बताया है। ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, मान लो ये एफ ए है और ये एफ बी है। ओके, हम्म। तो अगर इनके बीच वैल्यू ले रहा है तो ये सारी वैल्यू ले रहा है, तो हर एक यस सर। इनके बीच के करस्पॉन्डिंग हमको एक एक्स मिलेगा जो इनके बीच होगा। ओके, यस सर। सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अज्यूम करता है, मतलब उसके बीच की सारी वैल्यूज हाँ हाँ, ठीक है। फंक्शन। यस सर। तो बेसिकली कहाँ किया होगा, आपने किया होगा कि ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे करके कुछ फंक्शन लिया होगा, है ना, एक एलजेब्रा। एफ एक्स, है ना, और फिर ए लेस देन बी लेस देन सी इसके बीच, है ना, फिर दिखाया होगा ये एक्स इसके नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है ना, फिर एक रूट मिल जाएगा, है ना, हाँ ये इसके बीच ए से बी के बीच, है ना, और बी से सी के बीच एक रूट ए से बी के बीच होगा, एक रूट बी से सी के बीच होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल, है ना। यस सर। इतना किया है कि नहीं किया है? यस सर। यस वो सर। एवी कर्व मेथड, हाँ, वो एवी कर्व बोलते हैं ना सर। वेवी कर मेथड नहीं हाँ। बेटा, ये जेई वेवी वाले कर। बोलते हैं। नहीं ये वो तो जेई वाला यूज होता है हाँ कुछ। हाँ, जेई वाले बोलते मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि बेटा एफ ए क्या होगा, बताओ एफ ए। 0 होगा। एफ ए 0 होगा। एफ ए 0 होगा। हाँ यस तो सर। आप फंक्शन वाई लिए। ए से पहले, ए के पहले देखना है, ए के पहले या बाद में। हाँ, मतलब ए एफ प्लस एच एग्जैक्ट ए मत देखो, है ना। एफ ए माइनस एच, ए प्लस एच। हाँ लिमिट। अच्छा हाँ, एक इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, दोनों हाँ। इंक्रीजिंग ही होंगे। पॉजिटिव है अगर हाँ, ए प्लस एच पॉजिटिव लेंगे, और ए तो कोई माइनस एच फंक्शन लेंगे ऐसा तो लेते हैं नेगेटिव एफ ए तो 0 हो जाएगा, है ना, ए पर 0 हाँ हो सर। रहा है। यस ठीक सर। है, ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन लो जो ए पे निगेटिव आए या तो पॉजिटिव आए।
ऐसा करता हूं मैं, ये फंक्शन काम करेगा? x माइनस ए, एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए पर तो ये 0 हो रहा है ना, लेकिन ये कैसा आ रहा है? यस सर। हाँ ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा जब एक्स ही होगा तो। ये एफ ए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव आएगा? ये आएगा, बताओ। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ठीक है। आएगा। एफ बी क्या आ रहा है? मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट थोड़ा प्रॉब्लम एफ बी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। एफ सी हाँ क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना? पॉजिटिव आ रहा है। यस सर, पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ पे कहानी क्या है, ये पोलिनोमियल है ना, ये कहेगा पोलिनोमियल है ना, तो इसके रूट कितने Yes. होंगे, है ना, किसके किसके बीच होंगे, इसकी कहानी होगी। तो बेटा एफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एफ ए पॉजिटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, बी नेगेटिव आ रहा है, सी पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस है। दो इसका रूट मतलब ये ऊपर से नीचे गया होगा, फिर नीचे से ऊपर गया होगा। इसका मतलब एक रूट तो ए से बी के बीच होगा, एक दूसरा रूट बी से सी के बीच होगा, है ना? यस सर। यही है, ओके। लेकिन यहाँ पे स्टोरी ये है कि जब बेटा ISI क्वेश्चन देगा, है ना, किताबों में गिवन है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है ना, होना चाहिए। लेकिन बेटा कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन नहीं है ना, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है तब भी काम करती है ये, ठीक है। यस सर। अच्छा। समझे? एग्जाम्पल के लिए साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ओके, -1 से +1, ओके। तो बेटा Yes, देखो sir. यहाँ पे -1 से +1 के बीच ये सारी आउटपुट में वैल्यू ले रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हाँ x की वैल्यू भी दे रहा है, एक ना एक, है ना। हाँ Yes, sir. तो काम कर रहा है ना ये, जबकि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। Hmm. हाँ जी सर। और भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? तो इनक्वलिटी पे थे, है ना? एक वो था ना सर, हाँ, जाने वेस्टर्स वाले। फंक्शन, हैं? एक वेस्टर्स फंक्शन भी था ना। नो वेयर ऐसा। डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ। yes. हाँ कंटिन्यूस बट नो वे डिफरेंशिएबल। ओके, वो सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो अभी। नहीं, वो तो मजे के लिए बस। अच्छा, हाँ। ये हम लोग यहाँ इंस्टाग्राम पे पे आ छोड़ते जाता है नहीं, ये कभी। वाला हम लोग कर नहीं पाए, है ना, ये वाला। ये तो छूट ही गया है ना, तो इस पे भी तो हाँ, करना है हम लोग को, जनरलाइज करना था एक्चुअली। जनरलाइज करना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन उसी में जो था, है ना, अल्फा एक्स, वो समझ में आ रहा है ना, एफ ए से बी टू आर, ओके, या आर टू आर, ओके, बोलो। Yes, sir. ये क्या है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ओके, बोलो। यस क्लियर? और अल्फा एक्स डिफाइन कर दिया हमने, क्या था? एफ एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा। एल एफ एक्स, ओके, बोलो। Yes, sir. एक बार यहाँ पे ले लेते हैं ना, हम्म। और ये अल्फा एक्स ऐसा करता हूं कि यहाँ पे कर देता हूं, है ना, और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ओके, मान लो ये दे देता हूं, ठीक है। Yes, sir. तो एफ एक्स अगर ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो अल्फा एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, केवल इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ओके। Yes, sir. तो अल्फा एक्स लेकर मैं स्टार्ट करता हूं, मतलब क्वेश्चन क्या गिवन होगा पहले समझ लो। क्वेश्चन गिवन होगा ये एफ आर टू आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, बोलो। यस और इसका एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ओके। Yes, sir. या फिर इसका एफ डैश दे देगा, है ना, या फिर एफ डबल डैश दे देगा। बस सुना रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ ओके, मान लो मैं कर देता हूँ एफ डबल डैश कर देता हूँ, है ना, Yes, sir. और अभी के लिए मैं सिंगल डेरिवेटिव लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये लेना पड़ेगा, है ना, बोलो। हम्म। तब तो ये
होगा, है ना? यस सर। अब एफ कुछ भी हो बेटा, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा ही, है ना? हाँ ओके, तो बेटा इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एफ आर टू आर ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन और डबल डेरिवेटिव इसका कैसा है? नॉन नेगेटिव। ग्रेटर ठीक है, देन नॉन ये अपनी तरफ से आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है? यस सर। सर यही क्यों लिए? हाँ, या बहुत सारे हमने जरूरी पीछे नहीं। बताए हैं, पीछे हमने बहुत सारे बताए हैं, आप चाहो तो कुछ और अच्छा ले लो, ठीक है? आपका मन, चलो इसको ना लो, पहले एफ एक्स ही ले लो, ठीक है? अभी भूल जाओ इसको बस, ठीक है? यस सर। बोलो मतलब सिंपल फंक्शन भी ले सकते हैं जैसे एक्स क्यूब या एक्स बेटा, पावर सिंपल 4। ये बच्चों वाला क्वेश्चन बनेगा, है ना? वो ले लेंगे तो हाँ वो फिर मैच्योरिटी लेवल उसकी हाई हो जाएगी, अच्छा समझे? हाँ सर। ओके, तो बताओ इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ क्वेश्चन किए होंगे कभी ना कभी, कुछ किया है? नहीं सर, अभी बताओ तुम फॉर्मली लोग, कैलकुलेट नहीं पड़े। बोलो बोलो। तो वही जो पहले फंक्शन लिए थे, पहले फंक्शन, जो इससे पहले फंक्शन लिए थे वो वाला। हाँ, देन फिर मतलब जो गिवन कंडीशन वो अप्लाई करेंगे, फिर एफ एक्स के बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, देखो बेटा, उज्जवल है, चले गए? नहीं उज्ज्वल अभिजीत सप्तऋषि सब, सब हैं? नहीं सब चल गए। हाँ सब चले गए। सब चले गए? ओके, सब चले गए क्या? मैं अच्छा मुझे करके भी बताने नींद वाला आ था। रही है। मुझे भी नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ सर, क्लास था आज सुबह से। ठीक है, फिर सेम। ऐसा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, है ना? ओके सर। हाँ सर, कल ही लंबा क्लास पहले से ही कर लीजिए। हाँ सर। हाँ हाँ।